हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका भाई अर्जुन मसीह, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। उसका नाम है यीशु मसीह के सेवक। आज एक और बहुत गंभीर विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ प्रिय भाई बहनों। एक भाई ने ब्रदर ने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा कि भैया मुझे एक चीज बताओ, परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया था यीशु मसीह ने, जब उनका स्वर्ग आरोहण हुआ था, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए थे, उन्होंने कहा था मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता के पास जाकर विनती करूंगा कि वो तुम्हारे पास एक सहायक भेजे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे आज हम पवित्र आत्मा भी कहते हैं। उन्होंने कहा ब्रदर, अगर यीशु मसीह ने उस समय हमें वो पवित्र आत्मा दे दिया, तो क्या वो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के जा भी सकता है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि चर्चेस में गीत गाए जाते, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, कि पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। क्या पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है कि उसको बार बार बुलाते हैं? या जो चीज परमेश्वर ने हमें एक बार दे दी, क्या वो उसे वापस ले सकता है? तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, कि इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ऐ मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह में जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आप सबको पहली बात बहुत ताज से आशीष दे। देखिए, परमेश्वर ने अपने काम के लिए हर एक को ठहराया हुआ है। तो जानते हैं, तो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या वो उसे ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के जा भी सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखिए, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा, जो अभिषेक हमें दिया है, उसका एक महत्व है और उसकी एक लिमिट है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो सिर्फ कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों पर वो हमारे जीवन में, हमारे अंदर रह सकता है। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? और जब पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हम फिर कर उन्हीं बुरी चीजों में, उन्हीं बुरी बातों में चले जाते हैं, जैसा कि हमको तो लगता है कि हमने कोई पाप किया, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत छोटे छोटे पाप हैं। जैसे मुंह से कुछ बोल देना, हमारे व्यवहार से किसी के दिल को ठेस पहुंचना, ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने बहुत से पास्टर्स को देखा है, बहुत से विश्वासी को, बहुत ले लीडर को मैंने ये सब करते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हमारा अभिषेक चला गया, अब हम प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, अब हम भविष्यवाणियां नहीं कर पा रहे हैं, अब हम बाइबल के वचनों के भेदों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा हमसे ले लिया है। और क्यों ले लिया है? जब हमने संसार की चीजों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जब हम शरीर की लालसा करने लगे, जब हम धन की लालसा करने लगे, जब हम जीवन की लालसा करने लगे, तब, और जब अपने मुंह से गालियां निकालने लगे, मुंह से बुरे बुरे काम करने लगे, बुरी युक्तियां बनाने लगे, मन में बुरा सोचने लगे, आंखों से गंदा देखने लगे, और शरीर के अंदर बुरी बुरी गलत गलत चीजें, बुराइयां वो सब अपने शरीर के अंदर लेने लगे, जो भी नशा टाइप जो भी होता है, उस तरह की जब हम लेने लगे, तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, क्या वो गंदगी में रहेगा? जी नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चलाता है। और ध्यान रखिए, जब भी आप व्यभिचार में पड़ते हैं, तो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसको आपके मन में आते ही आपकी सामर्थ, जो आपका अभिषेक आपके ऊपर है, वो कम होने लगता है। और जब आप व्यभिचार में गिरते हैं, तो आपका सारा अभिषेक, जो परमेश्वर ने सामर्थ, जो अभिषेक आपको दिया होता है, वो सारा अभिषेक डाउन होता जाता है, और इतना होता जाता है कि व्यभिचार करते ही आपका सारा अभिषेक चला जाता है, आप शून्य हो जाते हैं। उस वक्त आप कुछ नहीं रहते। जी हाँ, बिल्कुल सच है। लेकिन फिर दोबारा से आपको उठने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसको अभिषेक दिया गया, जिसको इतनी सामर्थ दी गई, इसके पास पावर है, क्या वो फिर कैसे गिर सकता है? उसको तो सब कुछ पता है कि हाँ, ये पाप है, ये बुराई है, ये बुराई है। क्योंकि जिसको अभिषेक किसको मिलता है? जो जो ज्ञानी हो जाता है, जो बाइबल को अच्छे से पढ़ लेता है, परमेश्वर से संबंध इसके अच्छे होते हैं, फिर वो पाप में कैसे गिर सकता है? लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम में से कुछ सामर्थ्य निकलती है। इस औरत को लहू बहता था 12 साल से, उसने जब यीशु मसीह को छुआ और वो चंगी हो गई। चंगी कैसे हो गई? और यीशु मसीह को कैसे पता चला? वो चंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हो गई, कपड़ा छूने से हो गई। और यीशु मसीह को कैसे पता चला? क्योंकि यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली। और जब भी हमारे अंदर से सामर्थ्य निकलती है, तो हमें पता चलता है। लेकिन जब सामर्थ्य निकली है, तो हमें चाहिए भी तो होगी। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, चंगाइयां देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं, एक पास्टर या एक लीडर या एक स्ट्रांग बिलीवर, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, सामर्थ्य के काम करने का अधिकार दिया है, उन लोगों को सब चीजें पता होती है मेरे प्रिय भाई बहनों की ये पाप है। लेकिन जानते हैं, जब वो किसी ऊपर से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, वो दुष्ट आत्मा का
कहाँ जाती है, वो सारे दुष्ट आत्मा, वो सारा शैतान, वो सब एक सेना बना करके, एक पूरी मंडली बना करके उस पास्टर के, उस ब्रदर के खिलाफ, उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। उसे देखना शुरू कर देते हैं कि हम इसे कहाँ से गिरा सकते हैं। उसे तरह-तरह का लोभ, तरह-तरह का लालच उसे दिया जाता है। कभी धन का लालच दिया जाता है और कभी अच्छे जीवन का लालच दिया जाता है और कभी अच्छी स्त्री के द्वारा उसे बहकाने का प्रयास किया जाता है। ए मेरे प्रिय भाई-बहनों, जहाँ कहीं भी, जब कभी उसने ये सोचा कि हाँ भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, चलो आज मैं प्रार्थना कम करता हूँ। रोज़ मैं आधे घंटे की करता हूँ, चलो आज 20 मिनट की कर लेता हूँ। जिस दिन उसने वो आधे घंटे को 20 मिनट में बदला ना मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप ध्यान रखिए, सावधान हो जाइए, शैतान वहीं पर बहुत चालाक है, वो वहीं एक्टिव हो जाता है, वो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि आपको कब मौका मिले, कब वो आपको फाड़ खाए। और जैसे ही वो अपने 30 मिनट को 20 मिनट में बदल देता है, मेरे प्रिय भाई-बहनों, वहीं से वो एक्टिव हो जाता है, आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। फिर वो आपके घरवालों के थ्रू, आपके आस-पास जितने लोग रहते हैं, उनके द्वारा वो चाहता है कि आप किसी न किसी प्रकार से गिराए। लेकिन जैसे ही आपकी प्रार्थना डाउन हुई या आपके घर में जो लड़ाइयों का माहौल बना देगा, वो बीमारियों का माहौल बना देगा, आपके दिमाग में बार-बार ये चीज़ें आती रहेंगी कि देख तेरी प्रार्थना से अब लोग चंगे नहीं होते, देख तुझसे ये हो रहा है, देख तू पापी है, देख तूने ये किया, तूने वो किया, तू गिल्टी फील कर। उसके परिवार के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा उसे तरह-तरह की ताड़नाएँ दी जाता है कि वो गिर जाए। और अगर ज़रा-सा भी उसके प्रभाव में वो व्यक्ति आ जाता है, जो बिलीवर है, जो पास्टर है, जो अभिषिक्त व्यक्ति है, अगर वो ज़रा-सी भी उसके बहकावे में आ जाए, 1% भी आ जाए, तो ध्यान रखिए, वो 1% को 10% में बनने में समय नहीं लगता और उस 10% को 50% बनने में समय नहीं लगता। जब 50% जब हो जाता है ना, तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, वो 50% को 100% बदलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाता। विचार आते कहाँ से हैं? विचार आते कहाँ से हैं मेरे प्रिय भाई-बहनों? हम खुद ही हैं। हम खुद ही जब उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम खुद ही जब उनको मौका देते हैं, तब विचार हमारे अंदर आते हैं, तब बुराइयाँ हमारे अंदर आती हैं। वरना यदि आप एक बार सोच लें कि हमें चीज़ नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, किसी भी कीमत पे नहीं करनी। शैतान की चाल को आप समझिए, वो आपको धन के लालच के द्वारा बहका सकता है, वो आपको स्त्री के द्वारा बहका सकता है। यदि आप एक बहन हैं, तो आपको एक मर्द के द्वारा बहका सकता है, वो आपको अच्छे जीवन के द्वारा बहका सकता है, क्योंकि यीशु मसीह से भी उसने कहा था कि यदि तू मुझे दंडवत करे, तो देख ये संसार की कुंजियाँ मैं तुझे दे दूँगा, सारा वैभव, सारा संसार का वैभव मैं तुझे दे दूँगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपके पिता ने, हमारे खुदाबंद ने वो सारे संसार का वैभव हमारे लिए ले रखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का सूर्य तुझ पर उदय हुआ है। लिखा है कि मैं तुझे समुद्र में गड़ा हुआ धन दूँगा। हाँ, कहता है मैं तुझे पीतल के बदले सोना दूँगा और लोहे के बदले पीतल दूँगा। ओह हालेलुया! हालेलुया! पत्थर के बदले लोहा दूँगा। मेरा परमेश्वर हमें हर वो चीज़ देने के लिए तैयार है जो हमें चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करना कि तुम कल क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे। परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम सिर्फ़ मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएँ मैं तुम्हें यूँ ही दे दूँगा। जब आप ये चीज़ें धीरे-धीरे भूलने लगते हैं, क्योंकि शैतान ये माहौल को इस प्रकार से क्रिएट कर देता है कि आप ये चीज़ें भूलने लग जाओ। और ध्यान रखिए, जब धीरे-धीरे आपका प्रार्थना का मन जब नहीं करेगा, आप प्रार्थना में डाउन होते जाएँगे, तो शैतान के कब्जे में आ जाएँगे। तब आप व्यभिचार में गिरेंगे, धन के लोभ में, लालच में गिरेंगे। और लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लिखा मूर्ति पूजा जो व्यभिचार है। व्यभिचार भी कई प्रकार का होता है। पहले मन सोचता है, फिर आँखें देखती हैं, फिर शरीर करता है और इसके द्वारा आपका सारा अभिषेक चला जाता है और आप शून्य हो जाते हैं। फिर आप किसी के लिए कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करना, वो ठीक नहीं होगा। ऐ मेरे प्रिय भाई-बहनों, यदि आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएँ। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का कोप आप पर पड़े। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा जो सामर्थ आपको दी है, वो आपसे छीनी भी जा सकती है। वो पोस्ट आपसे छीनी भी जा सकती है। फिर आप प्रार्थना करते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, दाँतों का पीसना और रोना होगा। है मेरे प्रिय भाई-बहनों, लेकिन परमेश्वर हो सकता है कि आपको क्षमा करे। अगर आपने एक बार गलती की है, तो परमेश्वर माफ़ कर देगा। 2 बार की है तो भी माफ़ कर देगा। यदि जानबूझकर आप बार-बार गलती करते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर वो कहेगा तो मेरे काम के लायक नहीं, फिर वो आपको छोड़ देगा। दाऊद किसी समय पर परमेश्वर का, यहोवा का चुना हुआ अभिषिक्त व्यक्ति था।
जानते हैं उसके साथ फिर क्या हुआ? उसने व्यभिचार किया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। उससे पहले शमूएल, शमूएल कौन था? जिसने तेल का अभिषेक लेकर दाऊद का अभिषेक किया था। शमूएल जो परमेश्वर ने जिसको नाम लेकर बुलाया था। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? जब वो दाऊद से ईर्ष्या करने लगा, जब बुराई उसके अंदर आ गई, तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया और क्या हुआ? फिर दुष्ट आत्मा उसमें आने लगा। फिर जब दाऊद बीड़ा बजाता था, उसके द्वारा शमूएल को आराम मिलता था, चैन मिलता था। ऐ मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर प्रेम है। अपने गुणों को पहचानो। कहीं आपके अंदर भी इन पापों में से कोई एक चीज़ ऐसी तो नहीं जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। यदि आप दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, यदि आप सबसे प्रेम करते हैं, दूसरे को चोट लगती है, दर्द आपको होता है, तो आप धन्य हैं, परमेश्वर का आप आत्मा आपके अंदर है। यदि किसी को भूखा देखकर आप उसको अपना खाना भी दे देते हैं, तो आप धन्य हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। यदि आपसे कोई माँगता है और आपके पास देने के लिए आपके पास देने के लिए कुछ है और आप उसे मना नहीं करते और दे देते हैं, तो आप धन्य हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। यदि किसी को आप जानते भी नहीं और आप उसको देखते हैं कि वो बुराई में जा रहा है, बुराई में जाते हुए यदि आप उसको बचाते हैं, तो आप धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और यदि आपको किसी का पैसा गिरा हुआ, किसी कोई चीज़ पड़ी हुई गिरी हुई या मिल जाए या मौका मिल जाए कि आप उसे हथिया सकते हैं और आप नहीं हथियाते, आप ईमानदारी में रहते हैं, तो आप धन्य हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और चाहे कोई कितनी कितनी ही खूबसूरत बुत पुतला क्यों ना आ जाए, चाहे यानी कोई भी वो इंसान हो, वो बुत हो, वो पुतला हो, जो आपको विचार में बहका सकता है, यदि आप उसको देखकर भी नहीं बहकते, अपने मन में बुरा विचार नहीं लाते, तो आप धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज ही तौबा करें, आज ही परमेश्वर के आगे अपने आप को झुका दें, घुटनों को टिका दें, सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें कि परमेश्वर मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर। और ध्यान रखिए, आपका पाप दूर हो सकता है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे और आनंदित हो वो परमेश्वर की स्तुति करे, आराधना करे। और यदि तुम में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो मेरे नाम से उसके सिर पर तेल मलेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। चाहे वो उसने कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया! परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।